अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिज़िक्स का सब्जेक्ट है मैट्रिक क्लास के लिए। आज का हमारा चैप्टर है मेजरमेंट। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट्स क्या है। मेजरमेंट बेसिकली कैलकुलेशन होती है। और ये स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक से हम क्या करते हैं, जो सर्कल वाली चीज़ होती है ना, उनके डायमीटर्स वगैरह लेने, क्योंकि सर्कल में लेंथ नहीं होती, सर्कल की हम डायमीटर्स वगैरह लेते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये आपका प्रैक्टिकल भी है। इसमें दो स्केल होते हैं, एक सर्कुलर स्केल, एक मेन स्केल। इनकी रीडिंग से वर्नियर कैलिपर भी फिज़िकल मेजरमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ, डिस्टेंस काउंट करते हैं, ब्रेथ भी काउंट करते हैं। अगर हमारे पास डेप्थ की हो ना, तो उस डेप्थ की जो है ना, हम ब्रेथ भी मालूम कर सकते हैं। एक और हमारे पास मेजरमेंट स्केल है जिसको एम मीटर बोलते हैं। ये हमारे करंट्स वगैरह को कैलकुलेट करता है, जैसे कि आपके जनरेटर वगैरह में या घर में लगा हुआ होता है। ये बेसिकली सारे मेजरमेंट स्केल्स हैं कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। स्टॉप वॉच, इससे माइक्रो सेकेंड्स वगैरह जो भागने की स्पीड बॉल वगैरह की होती काउंट होती है। फिज़िकल बैलेंस जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं 9 क्लास के अंदर भी, ये मास के लिए कैलकुलेट होता है। आपके पास देखें ये स्केल आया है जिसमें हम सेंटीमीटर, मीटर की कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेंटीमीटर या मीटर, कोई भी लेंथ वगैरह मालूम करनी हो या डिस्टेंस। मेजरमेंट सिलेंडर बोलते हैं इसको। वॉल्यूम और हाइट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि पानी अगर हम डालेंगे तो मालूम होगा कि कितना वॉल्यूम कवर किया और कितनी हाइट कवर की है, तो वॉल्यूम और हाइट काउंट होती है। अब हमारे पास SI यूनिट्स आ चुके हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 7 SI यूनिट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है लेंथ, जिसका सिंबल L और मीटर इसका यूनिट है। उसके बाद मास, स्मॉल m, मास किलोग्राम में काउंट होता है। ये सारे SI यूनिट्स हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। टाइम स्मॉल t, और इसका सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। उसके बाद थर्मामीटर केल्विन होता है स्टैंडर्ड जो यूनिट है इसका। वैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूज़ होता है, लेकिन स्टैंडर्ड केल्विन यूज़ होता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, और इसका सिंबल है N, स्मॉल से इंडिकेट करते हैं इसको। ये सारे आपको जहन में रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। वो पूरी फिज़िक्स इस पर डिपेंड है, तो ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। ल्यूमिनेसेंस डेंसिटी, जिसका कैंडेला यूनिट है। देखिए ये यूनिट्स किस तरीके से डेली लाइफ में, अगर हम बोले मैं पैदल चल रहा हूँ तो डिस्टेंस कवर किया। मैं तो ये नहीं बोलूँगा 1 किलो पैदल चला, तो किलो तो नहीं बोलूँगा ना। जैसे प्याज लेने जा रहे हैं, आलू, क्या 1 लीटर आलू लेने जाऊंगा तो क्या किलोग्राम यूज़ करेंगे? तो सॉलिड वाली चीज़ों में किलोग्राम यूज़ करते हैं, लिक्विड वाली चीज़ें में लीटर, मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं। या कोई वेलोसिटी या स्पीड हो, भागने वाली चीज़ हो, तो उसको किलोमीटर यूज़ करते हैं। आप जब बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा सामने स्क्रीन पर लिखा होता है कितने किलोमीटर्स पर आवर्स पर गाड़ी चल रही है। जो आप स्पीड चलाते हो 20, 30, 40 ये किलोमीटर पर आवर्स होते हैं कि इतनी स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं। तो ये SI यूनिट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इसको सिंगल यूनिट भी बोलते हैं। जो हम मज़ीद दूसरा चार्ट की तरफ मूव होने जा रहे हैं वो हमारे बेसिकली ही ड्राइव यूनिट कहलाते हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ड्राइव यूनिट जो होते हैं वो असल में 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स ज्वाइन होते हैं SI यूनिट्स को मिलाएं। 2 या 2 से ज़्यादा SI यूनिट्स को मिलाएं तो ड्राइव यूनिट बनते हैं। जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट मिलाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह का ड्राइव यूनिट बन जाता है। ड्राइव यूनिट आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो आपने SI यूनिट पढ़े थे, इसी तरीके से ये भी ड्राइव यूनिट आपको याद करने हैं। इनके सिंबल, इनके देखिए फोर्स के साथ 2 लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है न्यूटन, दूसरा लिखा हुआ है फोर्स का जो लिखा हुआ है न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे।
उसके अंदर F इजिकल टू एम ए फार्मूला है, ड्राइव करेंगे हम, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी है, सही फोर्स का चैप्टर है। तो न्यूटन्स की जो है सेकंड मोशन का लॉ दिया था, F इजिकल टू एम ए मास और एक्सेलरेशन इन दोनों को मिलाएं तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड, इसलिए फोर्स के आगे 2 यूनिट लिखे हुए हैं। तो हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 यूनिट्स कैसे हैं। अच्छा, ये जो फोर्स का यूनिट है वो साइंटिस्ट ने अपने नाम से यूनिट दिया हुआ है, और इसके अलावा पास्कल प्रेशर उसका भी यूनिट साइंटिस्ट ने अपने नाम से दिया हुआ है। तो काइंडली प्लीज़ ये SI यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को याद रखें, क्योंकि हमें बेसिकली आगे मालूम होने चाहिए कि किसको मेजरमेंट करने के लिए क्या यूनिट्स हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें, किस नैनो है तो उसके ऊपर क्या वैल्यू होगी, पिको है, माइक्रो है, मिली है, तो इनकी कौन कौन सी वैल्यू, उसको सैम्पल्स किससे डिनोटेट करते हैं। जैसे कि अगर नैनो है तो 10 के ऊपर पावर -9 है, तो ये जो 9 पावर माइनस नज़र आ रही है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। 10 बेस होता है, उसके ऊपर पावर जो होती है वो एक्सपोनेंट होती है। तो ये सारी एक्सपोनेंट्स आपको याद करनी है। अभी ऊपर देखें, जब माइनस में कोई चीज़ आ रही है तो आप देखें डिजिट में वैल्यू नज़र आएगी आपको, पॉइंट्स में, और अगर जो माइनस में नहीं है वो आपको वैल्यू जो है प्लस में नज़र आ रही होंगी और उसमें कोई डिजिट नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मिली के 10 की पावर 3 है, तो अब आप देखें 1000 लिखा हुआ आ रहा है आपको नज़र, इसका मतलब कि कोई पॉइंट में इंडिकेशन नहीं हो रही। तो ये सारे यूनिट से अब आते हैं हम एरर की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर। कि एरर क्या होता है। एरर बेसिकली क्या है कि अगर मैं बोलूँ कोई भी प्रैक्टिकल करते हुए मुझसे गलती हो गई, प्रैक्टिकल मैंने कर रहा था लेकिन गलती हो गई, लेकिन टीचर ने जो करवाया वो बिल्कुल सही था, उसी मेथड से किया था, तो मेरे से गलती हो गई। तो जितना डिफरेंट आ रहा होता है ना गलती में, उसको हम बोलते हैं एरर। जैसे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट। अगर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ 10 रेटिंग आ रही है, सर ने 20 करवाई, तो 10 का फ़र्क आ रहा है ना, तो ये एरर कहलाता है। अब एरर्स की टाइप्स की तरफ जाते हैं। 3 टाइप्स होती है, पर्सनल, सिस्टमैटिक, रैंडम। कोई भी प्रैक्टिकल करते वक्त अगर आपसे गलती हो और रीडिंग में मसला आ जाए तो वही गलती आपकी है, प्रैक्टिकल में अप्रेंटिस की नहीं है। ऐसी गलती को पर्सनल एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है कि अगर अप्रेंटिस में ही फॉल्ट है, आप प्रैक्टिकल बिल्कुल सही कर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर ही सही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका मसला नहीं है बल्कि ये सिस्टम का मसला है। तीसरा एरर रैंडम एरर कहते हैं, उसको इंसिडेंट एरर कहते हैं। अगर इत्फाकन अप्रेंटिस भी बिल्कुल सही है, आप भी सही कर रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल के दौरान टेम्परेचर बढ़ गया या वोल्टेज करंट ज़्यादा आ गया, आपको कोई प्रैक्टिकल इसका लिंक करंट से, तो उसमें डिफरेंट आ गया रीडिंग में अचानक इंसिडेंट, तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।